हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज के इस क्लास में हम लॉस्ट स्प्रिंग की समरी पार्ट 2 के रूप में देखेंगे, क्योंकि ये जो स्टोरी है इसके दो भाग हैं। तो पहला भाग जो साहिब वाला है वो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, और ये जो मुकेश की कहानी है इसको हम आज के इस वीडियो में करेंगे। डिटेल स्टडी हम पहले ही कर चुके हैं, ये केवल एग्जाम से पहले समरी जो है एक रिविज़न के तौर पर हम करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं शुरू। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश नाम का जो लड़का है वो स्वयं का मालिक जो है वो खुद मालिक बनने का सपना देखता है। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स के रूप में जो है इसकी समरी देख लेते हैं। मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। मुकेश जो है एक बेंगल मेकिंग जो फैमिली है उससे रिलेटेड है, उससे बिलोंग करता है, और उसका जो सपना है वो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है वो। ही विल लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। वो कार चलाना सीखेगा। बट हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज। लेकिन उसका ये जो स्वप्न है ये एक प्रकार से मृग मरीचिका के समान है। मृग मरीचिका आपने देखा होगा रेगिस्तान में बहुत दूर जब उसे पानी दिखाई देता है ग्रीष्म ऋतु में, वो दौड़ता है उसकी तरफ, तो वहाँ पर कोई पानी नहीं होता है, वो और आगे पानी दिखाई देता है, और इस प्रकार वो दौड़ता जाता है। तो ये उसका जो स्वप्न है ये भी एक मृग मरीचिका के समान है। ही लिव्स इन अ डस्टी स्ट्रीट ऑफ फिरोज़ाबाद। मुकेश फिरोज़ाबाद की अंधेरी गलियों में, कीचड़ भरी और धूल भरी गलियां जो है वहाँ पर वो रहता है। द टाउन इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। और ये जो फिरोज़ाबाद है, ये टाउन जो है ये बैंगल्स के लिए प्रसिद्ध है, बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है, जाना जाता है। एवरी अदर फैमिली इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। यहाँ का प्रत्येक दूसरा परिवार, फिरोज़ाबाद का प्रत्येक दूसरा परिवार इस बैंगल मेकिंग के काम में लगा हुआ है, इंगेज्ड है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये भारत की जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है उसका सेंटर है, उसका केंद्र है। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस मेकिंग बैंगल्स फॉर वीमेन। परिवारों ने महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाने में जो है पीढ़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, पीढ़ियों से लोग ये काम कर रहे हैं। एंड मुकेश इज फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नाउ सीन सेकेंड। 20,000 चिल्ड्रन वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस। जो कांच की भट्टियाँ हैं, इन कांच की भट्टियों में लगभग 20,000 बच्चे जो है वो काम करते हैं। About 20,000 children work illegally in the glass furnaces with high temperature. बहुत अत्यधिक तापमान पर ग्लास की इन फर्नेसेस में, कांच की इन भट्टियों में गैर कानूनी रूप से तकरीबन 20,000 बच्चे काम कर रहे हैं। दे लिव इन स्टिंकिंग लैंड्स। और वो उन गंदी जो गलियां हैं, उन गंदी बदबूदार गलियों में वो लोग रहते हैं। दे आर चौकड विथ गार्बेज। और ये जो गलियां हैं, ये गलियों जो है वो कीचड़ से भरी हुई हैं, कीचड़ से अटी पड़ी हैं, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़, गंदगी गंदगी दिखाई देती हैं। देयर होम्स आर हॉवल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स। और इन लोगों के जो घर हैं, जो झोंपड़ियाँ हैं, वो झोंपड़ियाँ टूटी हुई दीवारों की बनी हुई हैं, दीवारें जो है वो टूटी हुई हैं, दरवाजे लटकते हुए दिखाई देते हैं। एंड दे हैव नो विंडोज़। उन दीवारों पर, उन घरों में कोई भी खिड़की नहीं है ताज़ी हवा आने के लिए। दे आर क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। और वहाँ पर वो सब एक साथ रहते हैं, जहाँ पर लोग भी रहते हैं और इनके साथ में पशु भी रहते हैं, पशु और मनुष्य की ये जो है एक साथ वहाँ पर रहते हैं ये सब लोग। द एल्डर ऑफ द फैमिली इज़ अ पुअर बैंगल मेकर। और परिवार का जो बड़ा सदस्य है वो बैंगल मेकर, जो परिवार है उसका जो सबसे बड़ा सदस्य वो एक गरीब आदमी है। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट हिज हाउस। और वो अपने मकान का नवीनीकरण कराने में असफल रहा है, अपना मकान जो है वो रिपेयर नहीं करवा पाया, उसका रिनोवेट नहीं करा पाया। नॉर हैज़ ही बीन एबल टू सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल। और गरीबी इतनी है कि न तो वो अपने मकान को रिनोवेट करा पाया और न ही अपने 2 पुत्रों को स्कूल भेज पाया। इस भयानक गरीबी में रहने के लिए ये लोग मजबूर हैं। ही नोज़ नथिंग एक्सेप्ट द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। ये लोग बैंगल बनाने के अलावा, चूड़ियाँ बनाने की कला के अलावा और कुछ भी नहीं जानते हैं, सिर्फ इन्हें चूड़ियाँ बनाने का काम ही आता है। एंड ऑफ लूजिंग देयर आई साइट। अब जो नेक्स्ट दृश्य है वो ये है कि उनकी जो आँखों की रोशनी है वो चली जाती है।
Mukesh's grandmother has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass. मुकेश की दादी ने अपने पति को अपनी आंखों के सामने वो जो ग्लास पर पॉलिश की जाती है उसकी जो डस्ट उड़ती है, उसकी धूल जो उड़ती है, उस धूल से अंधे होते हुए अपने पति को मुकेश की दादी ने अपने स्वयं की आंखों से देखा है. बट दे कैनॉट गिव अप गॉड गिवन लीनियज. लेकिन जो गॉड गिवन लीनियज माना गया, इसे भगवान की दी हुई इस वंश परंपरा को ये लोग छोड़ नहीं पाते हैं, ये गिव अप नहीं कर पाते हैं. चूड़ियाँ बनाने के काम को उन्हें करना पड़ता है इतनी मजबूरी में. दे हैव बीन बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स. वो ये मानते हैं कि हम बैंगल मेकर्स की जाति में, चूड़ियाँ बनाने वाले लोगों की जाति में हम जन्म हैं, इसलिए हमें ये काम करना पड़ेगा. इन एवरी अदर हाउस, इन एवरी स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद, वन कैन सी बैंगल्स ऑफ ईच एंड ऑल कलर्स. तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रत्येक घर में और यहाँ तक कि फिरोज़ाबाद की प्रत्येक गली में प्रत्येक प्रकार के और सभी रंगों की चूड़ियाँ जो है वो देखी जा सकती हैं. दे आर पाइल्ड ऑन हैंड कार्ट्स पुश्ड बाय यंग मैन. और ये जो चूड़ियाँ बनती है, इन चूड़ियों को उन हाथों द्वारा खींची जाने वाली जो गाड़ियाँ होती है, हैंड कार्ट्स होती हैं, उन हैंड कार्ट्स पर ढेरों के रूप में देखी जा सकती हैं और इन्हें यंग मैन, युवा आदमियों द्वारा खींचा जाता है इन गाड़ियों को. इन डार्क हटमेंट्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स. और ये जो अंधेरी हटमेंट्स हैं, झोपड़ियाँ हैं, इन झोपड़ियों में लड़के और लड़कियाँ अपनी माँओं और अपने पिताओं के साथ में वहाँ पर बैठी हुई जो ये जो बैंगल्स होते हैं, इन बैंगल्स को सर्कल्स के रूप में, घेरे के रूप में उन कांच को जोड़ते हुए ये काम करते हुए वहाँ पर देखे जा सकते हैं. द बैंगल्स सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग. ये जो चूड़ियाँ हैं ये भारतीय नारी के सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं. एंड दे सिम्बोलाइज ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज. ये विवाह में शुभ मानी जाती हैं, यानी कि ये शुभ लक्षण का प्रतीक जो है वो मानी जाती है विवाह में चूड़ियाँ पहनना भारतीय संस्कृति में. नेक्स्ट जो सीन है, माइंड नंबलिंग टॉयल. दिमाग को सुन्न कर देने वाला परिश्रम. माइंड नंबलिंग टॉयल का मतलब होता है दिमाग को सुन्न कर देने वाला इतना हार्ड परिश्रम. तो आगे बढ़ते हैं. लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इन फिरोज़ाबाद. समय के साथ फिरोज़ाबाद में बहुत कम परिवर्तन हुआ है, कोई विशेष परिवर्तन वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है. Years of mind numbing toil has killed the initiative of the young. वर्षों के भयानक दिमाग को सुन्न कर देने वाले परिश्रम ने उनके इनिशिएटिव को, पहल करने की जो क्षमता थी, युवा व्यक्तियों की जो पहल करने की क्षमता थी, उसको समाप्त कर दिया है. इस भयानक परिश्रम ने उनकी पहल करने की क्षमता को समाप्त कर दिया है. दे कैनॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव. ये लोग जो हैं अब संगठन नहीं बना सकते, ये संगठन बना करके ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, संगठित नहीं हो सकते. मिडलमैन एक्सप्लॉइट देम. और जो बिचौलिए हैं, मिडलमैन का मतलब होता है बिचौलिए, बिचौलिए इन्हें बर्बाद कर देते हैं. देयर इज़ नो लीडर अमंग देम. इन लोगों के बीच में कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, कोई लीडर नहीं है. देयर आर टू वर्ल्ड्स. अब इन लोगों, यहाँ पर देखा जाए तो दो प्रकार के संसार हैं. वन इज़ द वर्ल्ड ऑफ बैंगल मेकर्स. एक संसार तो है बैंगल मेकर्स का, चूड़ियाँ बनाने वाले लोगों का. और ये जो लोग हैं, दे आर कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी. ये लोग गरीबी में जकड़े हुए हैं, भयानक गरीबी से जूझ रहे हैं. एंड दूसरा जो वर्ल्ड है, देयर इज़ अनदर वर्ल्ड ऑफ मनी लैंडर्स. दूसरा जो संसार है वो है मनी लैंडर्स का, है ना, जो पैसा उधार देते हैं, साहूकार लोग जिन्हें कहते हैं हम, उनका. मिडल मैन यानी बिचौलियों का. एंड द पुलिसमैन हु फ्लीज देम. फ्ली का मतलब होता है लूटना. तो एक दुनिया वो है जिसमें मनी लैंडर्स हैं, साहूकार हैं, मिडल मैन हैं, मध्यस्थ हैं, और पुलिसमैन हैं, पुलिस वाले हैं. ये सब मिलकर के इन गरीब बैंगल मेकर्स को लूटते हैं. मुकेशेज आइज आर फुल ऑफ होप. लेकिन मुकेश की आंखों में एक स्वप्न है, आशा की एक किरण दिखाई देती है. ही चूजेज टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. वो दूसरों से अलग कुछ बनने के बारे में सोचता है, वो चूज करता है, एक अलग रास्ता चूज करता है.
ही वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। और ये दूसरा जो उसका अलग जो रास्ता है वो क्या है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो बैंगल मेकर्स का अपना जो व्यवसाय है, जो पुश्तैनी उसका जो काम है, उसको छोड़ करके एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। द नरेटर आस्क्स हिम इफ ही ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। अब यहाँ पर लेखिका उससे पूछती है कि क्या वह प्लेन उड़ाने का सपना देखता है। जब उसने कहा कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, तो लेखिका ने पूछा कि क्या वह प्लेन उड़ाने का सपना भी देखता है। ही साइलेंटली सेज नो, तो वो नहीं कह देता है, वो मना कर देता है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट मूव डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। वो जो कार का सपना देख करके ही संतुष्ट है, क्योंकि उसकी गलियों में, फिरोजाबाद की गलियों में वो केवल कारों को दौड़ते हुए जो है वो देखता है। फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के ऊपर बहुत कम, न के बराबर प्लेन उड़ते हैं, इसलिए उसने प्लेन का सपना तो बिल्कुल भी नहीं देखा, वो उसने कार उड़ाने का सपना जो है वो देखा था। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। हमने इस चैप्टर को दो भागों में, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर को हमने दो भागों में कंप्लीट किया है। इसकी समरी को हमने देखा है। पहले भाग में हमने देखा था फिर साहिब की कहानी को, और दूसरे भाग में हमने देखा मुकेश की कहानी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, और इसी प्रकार के समरीज के वीडियोस, फुल चैप्टर के वीडियोस, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस, और आपको एमसीक्यूज के वीडियोस, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, ये 5 सब्जेक्ट के अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिए। और इसकी PDF और इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।